ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपं निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। सायं 5:26 तक पंचमी है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज है आश्लेषा नक्षत्र।
ये रात्रि 11:27 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार, मंगल देव की आराधना उपासना, हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 11 जून, 11 जून 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कौल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 6 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एकरूप होकर एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 5 पर व्याख्यान किया था, जिसमें जो मनुष्य योग साधना करना चाहता है उसे स्वयं अपना उद्धार करना, बाहर से कोई सहायता मिलने की संभावना कम है। स्वयं अपने आप अपना उद्धार करे, ये कह रहे हैं भगवान कि आत्मनिरीक्षण करे, आत्म परीक्षण करे, अपने भीतर देखे, अंतर्मुख होके योग साधना में कल्याण करने के लिए अपने को निरंतर प्रयास पुरुषार्थ करे परमार्थ के। तो ये भगवान ने यहाँ कहा
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तो ये जीवात्मा जो है स्वयं ही अपना उद्धार कर, अपने को अधोगति में न ले जाए। ये जीवात्मा ही अपना बंधु है यदि वो अंतर्मुख है, परमार्थी है, और ये जीवात्मा ही अपना शत्रु है यदि वो संसारी है, बहुर्मुख है, भोग लंपट है, विषय लंपट है, तो अपना ही शत्रु है, योग साधना से वंचित हो जाता। इसलिए कहा कि मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करने के लिए तत्पर होना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए कि मैं प्रत्येक क्षण क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं, कितने भीतर की साधना हो रही है, क्यों अपनी इंद्रिय, वाणी, मन, बुद्धि पर कितना संयम है, नियम है। संयम नियम में है तो वो अपना मित्र है। यदि इंद्रिय, वाणी, मन, बुद्धि कोई शास्त्र, धर्म, परंपरा, संयम नियम में नहीं है तो मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है, तो सारा अपना जीवन जो है बर्बाद कर देता, पहले शरीर का स्वास्थ्य ही गंवा देता है, मानसिक स्वास्थ्य भी गंवा देता है, पैसा भी गंवा देता है, स्वजनों को भी गंवा देता, बर्बाद हो जाता है। कहते लोग बर्बाद हो गया, क्यों हो गया, क्यों बर्बाद हो गया? क्योंकि उसने अपने आप को धर्म, शास्त्र, नियम, नियम, यज्ञ, दान, तप, संयम, नियम में नहीं रखा, अपने 24 तत्वों की गुलामी की, उसे अपने काबू में नहीं रखा। पंच महाभूत, ये संसार के पंच महाभूतात्मक विषय, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, उसकी गुलामी की, इसीलिए अपना शत्रु बन गया, उसे काबू में नहीं किया धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, तो पराधीन हो गया, इसीलिए परेशान हो गया, अपना ही शत्रु बन गया। तो जो मनुष्य योग साधना करना चाहता है उसके लिए भगवान ने यहाँ कहा कि पहले तो उसे धर्म, कर्म, अपने संयम, नियम करने हो। ये बहिरंग साधन है, धर्म कर्म करना, और फिर योग, कर्म योग, निष्काम, फलाशा छोड़कर अपने स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म में प्रवृत्त होना, ये कठिन काम है। धर्म कर्म करना भी कठिन है। आज के युग में ये जो सारे भोग लगे हैं चारों बाजू, इंटरनेट, मोबाइल, कॉरपोरेट वर्ल्ड, सब भोग ही भोग ही भोग, भीतर भी भोगी बैठा है, बाहर भी भोगी, केवल भोग ही भोग ही भोग चल रहा है। तो पहले धर्म कर्म करना, संयम नियम करना, ये भी कठिन। उसके बाद यदि आप धर्मात्मा है तो फिर वह अपने कर्म योग, निष्काम कर्म योग, फल की आशा को छोड़कर अपने स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म ईश्वर के लिए करना, ये भी कठिन काम। दोनों, धर्मात्मा होना भी कठिन है और फल की आशा छोड़कर अपना कर्म योग ईश्वर समर्पित करना, ये भी कठिन। आजकल के जो मॉडर्न जमाने के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको दो ही बात समझ में आती कि यदि कोई फल प्राप्त करना है, कोई लक्ष्य, फल, लाभ प्राप्त करना है, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे, तो कोई लाभ प्राप्त करना है तो उस आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी कर्म करो। और यदि कोई लाभ फल प्राप्त नहीं करना है
तो वह कर्म मत करो। ये दो ही सिद्धांत आजकल पूरे दुनिया की सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, एमबीए में, डॉक्टर में, सब जगह, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, कि यही आप प्रोफेशनल बनो। दिस इज द प्रोफेशनलिज्म। दो बातें समझ में। कोई लाभ फल प्राप्त करना है तो वह कर्म करो, और कोई लाभ फल प्राप्त नहीं करना है तो वह कर्म मत करो। अब यहाँ भगवत गीता और भगवान और शास्त्र कहते हैं कि वह कर्म करो और अपने फल प्राप्ति की इच्छा न करो। ये समझना भी कठिन है, अत्यंत कठिन, और करना तो उससे भी कठिन है। ये बहुत पेचीदा मामला है। कर्म योग सुनते बहुत है, लेकिन वो कर्म योग में जो फल की तृष्णा, आशा, कामना छोड़कर इसी के कारण आज संसार में जो मनुष्य है तनाव में, भय में, शारीरिक रूप से अस्वस्थ, मानसिक रूप से अस्वस्थ, चिंता, टेंशन, तनाव, आत्महत्या, ये सब करता है। क्यों? फल की आग्रह, फल की आशा, फल की तृष्णा के कारण ही तो करता है। अब जिसको फल की तृष्णा ही नहीं है, उससे क्या परेशानी, उसे क्या टेंशन है, उसे क्या तनाव है, उसे क्या आत्महत्या करने की जरूरत, क्योंकि फल की आशा तृष्णा ही नहीं। तो ये कर्म योग का सिद्धांत जो है वो निराला है। जो परमार्थी है, योग साधना में लगा है, उसके लिए तो ये कर्म योग प्रवेश द्वार है, पहला। सबसे पहले फल का आग्रह छोड़ोगे, फल की कामना छोड़ोगे, और फिर अपना स्वधर्म कर्म करोगे, तब योग की संभावना आएगी। योग साधना, नहीं तो योग साधना की कोई संभावना ही नहीं। और आजकल तो एक ज्यादा वर्ग खड़ा हो गया है, जो प्रमादी है, आलसी है, निद्रा है, और उसे कोई काम करना ही नहीं है, लेकिन फल चाहिए। ये बड़ा आश्चर्य है। बुद्धि में फल की इच्छा रहते हुए कर्म नहीं करना है, स्वधर्म नहीं करना है, हक की लड़ाई, मुझे मेरा हक मेरा चाहिए, लेकिन कर्तव्य की बात नहीं करनी है। तो स्वधर्म का त्याग, कर्तव्य का त्याग करके हमें हक चाहिए, हमारा फल चाहिए, भोग चाहिए, हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि फिर योग साधना क्या, कर्म में भी स्थिर नहीं हो पाएगी, फल में लगी हुई है ना, फायदा चाहिए, वो भी बिना कर्म किए, या कम से कम कर्म किए। आजकल बनिए लोग हैं, कम से कम कम करके ज्यादा मुनाफा कमाए, यानी अपना स्वधर्म कर्म छोड़ दिया है प्रमाद, आलस, निद्रा के कारण। लेकिन वे चाहते हैं कि मुझे फल प्राप्त हो जाए, जैसे तैसे, उल्टा सीधा, भ्रष्टाचार, दुराचार, कराचार, कदाचार, जो भी कर, धर्म धर्म की खिचड़ी पकाना है या परमार्थ करना है, लेकिन मुझे फल मिल जाए, वो भी कैसे, बिना कर्म किए। ये आजकल के मॉडर्न, आधुनिक, अविवेकी मनुष्यों में देखा जा रहा है। बिना किसी कर्म किए हमें फल मिल जाए, यह कामना, इच्छा अधिकांश संसार में लोगों की रहती। इसी के कारण ये लॉटरी, ये शेयर बाजार, ये मार्केट, ये सारा संसार, व्यापार धंधा चलता है। अब यहाँ फल की इच्छा तो है, उसके लिए जो स्वधर्म कर्म प्रयत्न करना आवश्यक है, करने के लिए तैयार नहीं। तो इसके कारण होता क्या है,
कि बिना कर्म किए फल चाहने वालों की जमात खड़ी हो गई, संस्थाएं खड़ी, और फिर धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलता है। तो इसके सहारे जब मनुष्य बिना कर्म किए फल तो ठगा ही जाता, वो ठगना निश्चित है। बिना कर्म किए हमको फल मिल जाए, फ्री मुफ्त का माल मिल जाए, तो सांसारिक प्रलोभन ये संसार में बिना कुछ किए मिल जाए, ये बहुत फंसा देता है मनुष्य को। और ज्यादातर मनुष्य ऐसे ही होते। तो इस खतरे से बचने के लिए वेद शास्त्रों ने, भगवान ने भगवत गीता में हमें एक तरीका बताया, रास्ता बताया कि तुम्हारी जो समस्या है सांसारिक, वो फल की कामना छोड़ने के लिए प्रेरणा देता है। कह रहे फल की कामना छोड़ो, तुम कर्म करो, जो भी तुम्हें ईश्वर ने, प्रकृति ने प्रारब्ध कर्म शक्ति दी है। फल मिले या न मिले, फल देने वाला ईश्वर है। आप क्यों आग्रह करते? फल देगा जब चाहे तब ईश्वर देगा, आप अपना कर्म पर ध्यान केंद्रित करो ना। फल की कामना छोड़ने के लिए साधना करो। जब फल की कामना छूट जाएगी तो फिर तुम्हें कर्म करते करते कर्म भी छूट जाएगी। लेकिन जब तक फल की कामना से ये जीवात्मा व्याकुल है, टेंशन में है, तनाव में है, घबराहट, आज जितने विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में पढ़ते उनको रिजल्ट की परेशानी है, व्याकुल है, क्या रिजल्ट आएगा। तो अंतःकरण जीव व्याकुल होगा तो परेशान है। अरे भाई, स्वधर्म कर्म, विद्यार्थियों अपनी पढ़ाई करो, स्वधर्म कर्म करने का अभ्यास है, तो फिर आपके लिए फल की कोई चिंता नहीं है। जो कर्म किया होगा उस अनुसार फल मिलेगा। इसीलिए स्वधर्म कर्म कर्तव्य छोड़ने पर उसके लिए जो थोड़ी बहुत व्याकुलता होती है, वह स्वधर्म कर्म को छोड़कर नियंत्रित की जा सकती, उपरामता की प्राप्ति की जा सकती। तो स्वधर्म कर्म करने का अभ्यास करे तब। स्वधर्म कर्म छोड़ना ये तो फिर गए काम से। केवल फल का चिंतन करते रहो, फिर शराब पियो, गुटखे खाओ, गपशप करो, अपना स्वधर्म तो कुछ करना है नहीं। तो घर में भी परेशान, परिवार में, पैसे में, आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, मानसिक सारी समस्याओं का जड़ ये दुनिया की मानव जाति। स्वधर्म कर्तव्य कर्म ही छोड़ दिया है तो फिर समस्या के सिवा जीवन में कुछ रहता ही नहीं। तो योग साधना क्या करेगा? इसलिए योग साधना तो अंतरंग साधना है। सबसे पहले धर्म कर्म, वो भी फल का आश्रय छोड़कर करने के लिए भगवान ने यहाँ कर्म योग का उपदेश दिया, उसकी प्रशंसा की कि अरे करो अर्जुन, कर्म फल की तृष्णा छोड़ो, फल की आशा छोड़ो, कर्म करो। तो इस प्रकार गौण रूप से कर्म फल त्याग को भी भगवान ने संन्यास कहा। जब तक मन में, अंतकरण में विक्षेप का मूल कारण क्या है? संसार में हमें टेंशन, तनाव, भय, आज सब बड़ी घबराहट है, सब टेंशन में है, तनाव में, व्यष्टि समष्टि, उसका मूल कारण क्या है? तो भगवान कहते मूल कारण फल का आग्रह, फल की आशा। आपके मन की अशांति, मनुष्य के मन की अशांति का प्रमुख कारण फल का आग्रह, फल की आशा, फल की तृष्णा है।
वह नहीं हटी तो फिर परेशान, टेंशन, तनाव में ही रहना है, जीना है और मरना है। यदि नहीं रही तो फिर तुम योग साधना के मार्ग में आ सकते हो। जब तक फल की आशा है, कोई योग साधना की संभावना ही नहीं है। योग साधना में एक कदम भी नहीं रख सकते। इसलिए फल की आशा सबसे पहला प्रवेश द्वार होगा। कि फल की आशा छोड़कर अपना स्वधर्म कर्म प्रतिदिन प्रतिक्षण करते रहना, यही योग का द्वार होगा। क्षण क्षण निरंतर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म योग करने में लगे रहे, तो फिर योग साधना में आ सकते हैं, परमार्थ मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और इस परमार्थ मार्ग में आने के लिए, प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपना ही साथ देना हो। स्वयं ही स्वयं का उद्धार करना। उद्धरेद आत्मना। हम अपने को स्वयं ही नीचे गिराते हैं, यही काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अधर्म के कारण। और धर्म से अपने को ऊपर उठा सकते हैं। धर्म करोगे तो प्रगति होगी, और अधर्म करोगे और धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाओगे, आजकल खिचड़ी का युग है, तो पतित बनोगे। अब भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य को कब अपने को ऊपर ले जाता है और मनुष्य कब अपने को नीचे गिराता है। ये रहस्यमय बात आगे श्लोक नंबर 6 में भगवान का है कि प्रतिदिन मनुष्य अपने को ऊपर ले जाता है, यानी उठाता है, परमार्थ की ओर ले जाता है, और कभी कैसे अपने को नीचे अधोगति को ले जाता है, ये बताने के लिए भगवान छठे श्लोक में तत्पर हुए हैं कि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। कैसे? बंधुरात्मनात्मस्य ये नात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधुरात्मतनस्तस्य आत्मान एव आत्मजितः अनात्मन तो शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत्। ये न, यानी जिस मनुष्य ने, जिस धर्मात्मा ने, जीवात्मा ने अपने 24 तत्व, पंच महाभूत, ये संसार और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्वों के जीवात्मा को, स्थूल सूक्ष्म शरीर को काबू में कर लिया, जीता विवेक पूर्वक 24 तत्व को अपने काबू में कर लिया है, वह धर्मात्मा, वह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है। और जिसने ये 24 तत्व की गुलामी की है, अधर्म किया है, बहिर्मुख है, 24 तत्वों के अधीन है, पराधीन है, यानी इसने इसको जीता नहीं है, अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर को धर्म शास्त्र संयम नियम से काबू में नहीं किया है, तो वह अपना ही शत्रु है, अपने साथ शत्रुता से व्यवहार करता है। शत्रुवत शत्रुत्वम वर्त, अपने साथ ही शत्रु के समान शत्रुता में व्यवहार कर, कि अपना स्वयं का ही शत्रु बन बैठा है। तो जैसे मनुष्य को, जिसको कार चलाना नहीं आता है और वो ड्राइविंग सीट पर बैठा है, कहता है मुझे मैं कार चलाना नहीं आता, कोशिश कर रहा हूँ,
और फिर जो लोग बैठे हैं कार में उनका क्या हाल होगा, उसका भी क्या हाल होगा। मानसिक अशांति रहे। अरे इसे कार चलानी आते, चला रहा है, देखो यहाँ ठोक देगा वहां ठोक। तो वो भी शत्रुता के व्यवहार में है। लेकिन वो कहता है कि मुझे तो कार पे पूरा कमांड है, मैं 25 साल से चलाता हूँ, तो आपको क्या परेशानी। कार का सारा उसके काबू में है, संपूर्ण कार, स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच, पूरा कार का मैकेनिक, और मैं कार का इंजीनियर भी हूँ। भीतर भी क्या होगा बोनेट के नीचे वो भी मैं जानता हूँ। तो सारी कार उसके काबू में है, तो आराम से अपनी कार चलाएगा। अपने साथ भी मित्रता का व्यवहार करेगा, जो कार में बैठे उनकी भी सारी टेंशन तनाव समस्या का समाधान कर देगा, क्योंकि कार चलाने आता है। और जिसको कार चलाने नहीं आता, स्वयं टेंशन में है, तनाव में, जो कार में बैठे हैं 5 लोग उनको भी तनाव और टेंशन में रखा है। ऐसे ही आज के युग में हो रहा है। संसार में सभी मनुष्य जिसको अपने शरीर इंद्रियों का संचालन नहीं आता है, तो वो शारीरिक रूप से रोगी है, मानसिक रोगी है, शरीर से अस्वस्थ है, और फिर ये बाहर डॉक्टरों के चक्कर में, साइकेट्रिस्ट के चक्कर में गोली खाते रहते और ये मूर्खता करते रहते। वो आपके शरीर को कोई डॉक्टर स्वस्थ नहीं कर सकता, आप स्वयं ही कर सकते हो। और आपके मन को कोई स्वस्थ, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं कर सकता, आप स्वयं कर सकते। तो ये सब पराधीनता देखी जाती है आज के युग में। तो यहाँ कहा कि यदि तुम अपने धर्मात्मा बनकर अपने जीवात्मा को इस 24 तत्वों में काबू कर ले विवेक पूर्वक, यानी अंतर्मुख होता है, भीतर देखता है, अपना आत्मनिरीक्षण, अपना परीक्षण, अपना स्वयं का सुधार करने लगता है। जो अपना स्वयं का सुधार करने लगता है वो अपना स्वयं का मित्र है। और जो स्वयं का सुधार किए बिना समाज का सुधार करने, वो तो अपना भी शत्रु है और समाज का भी शत्रु है। जिसने स्वयं का ही सुधार नहीं किया और समाज का सुधार, आजकल तो इतने 90% एनजीओ ऐसे ही चलते, समाज सुधारक, स्वयं का ठिकाना है नहीं, तो स्वयं हो नहीं सकता। तो ये जो विवेक करना आवश्यक है कि मनुष्य जो अपना बंधु है, स्वजन है। बंधु शब्द का अर्थ वैसे तो शास्त्रों में होता है जो बंधन करने वाला है, उसी को बंधु कहते, बांधने वाला। और शत्रु शब्द का अर्थ है जो अनिष्ट करने वाला है, तो वह अनिष्ट करेगा। जहां शत्रुता और मित्रता आती है तो उसका केंद्र बिंदु तो मनुष्य स्वयं ही है, कि शत्रु और मित्र वो स्वयं अपने कर्मों से बना है, और कोई शत्रु मित्र बाहर से नहीं आता, उसका ही बनाया हुआ है। तो बंधु व जीवात्मा अपना बंधु है जो धर्मात्मा, अपना समष्टि में सबका हित करने लगा है। और जिसने स्वयं अपने 24 तत्वों पर विजय, काबू, धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार काबू पा ली। जैसे ड्राइवर है, उसने कार पर स्वयं विजय प्राप्त कर, अच्छा ड्राइवर। तो ये 24 तत्व जो ईश्वर ने हमें दिए हैं उस पर नियंत्रण पा लिया, वो अपना मित्र है। और इस 24 तत्व पर जिसने नियंत्रण नहीं पाया है, वो अधर्मी, अपना शत्रु, अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करता रहता है। यही जीवात्मा,
और जीवात्मा किसको कहते? 24 तत्वों के साथ बना हुआ परमात्मा ही जीवात्मा बन। तो दोनों साथ में है, मिलावट हो गई, परमात्मा और जीवात्मा 24 तत्वों के साथ। जब आप कहते हो कि मैं देवदत्त हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये सब जो है 24 तत्वों के साथ मिलावट करके कहे। तो मैं जीवात्मा हूं, वो भी एक तत्व है, और मैं परमात्मा हूं, वो भी एक तत्व है। दोनों की मिलावट हो। अब आपने कहा मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बेवकूफ हूं, तो ये सारी उपाधियों में जो हूं, मैं हूं में जो हूं, तो वह अपना परमात्मा का स्वरूप है। एक लौकिक है, एक अलौकिक है, दोनों की मिलावट हो गई। एक व्यवहारिक जीवात्मा है और एक पारमार्थिक परमात्मा है, दोनों मैं ही जीवात्मा 24 तत्वों के साथ जुड़ा हुआ अपने उपाधियों से अपने परमात्मा को ढक दिया। लेकिन जिसने अपने आत्म बल से, परमार्थ बल से अपने जीवात्मा को काबू में कर लिया, यानी 24 तत्वों को वश में कर लिया अपने आत्म बल से, परमार्थ से, तो उसी को जितात्मा कहा जाता है। उसने जीत लिया है। जीता है, आत्मना जीता। और जो मनुष्य इस 24 तत्वों के गुलाम है और उसके अहंकार में अहंकारता ऐसी वृत्ति में आ गया है, तो अपना जो चैतन्य आत्मा है उसे ढक देता। वैसे हम जो शरीर कहते हैं, ये मेरा शरीर है, तो शरीर में शरीर तब तक कहा जाता है जब उसमें चेतन आत्मा है, प्राण है। नहीं तो इस शरीर को फिर शव कहते हैं, मुर्दा है। मरने के बाद पड़ा हुआ शरीर मुर्दा कहा जाता है, शव कहा जाता है। तो शरीर का अर्थ हुआ कि वो जिंदा है, जिसमें प्राण आत्मा है और उसके 24 तत्व काम कर रहे हैं, तब तक वो जिंदा है। अब वो मुर्दा हो गया तो 24 तत्व काम नहीं करते और उसका प्राण भी नहीं है, तो मुर्दा हो गया। तो चेतन प्राण के बिना वो मुर्दा हो। अब चेतन प्राण जो है वह शरीर को धारण करता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर को चलाता है, उसका संचालन करता है। और बिना चेतन प्राण आत्मा के ये शरीर कुछ कर भी नहीं सकता, वो तो शव है, जड़ है, कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य की उपाधि का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें दो तत्व है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा है ये उपाधि वाला 24 तत्व को धारण करने वाला, और 24 तत्वों पर काबू करने वाला 24 तत्वों से निराला जो है वो परमात्मा। दोनों की मिलावट हो गई है। अब ये मिलावट को ही यहाँ शास्त्रों में अध्यास कहते हैं।
मिलावट तादात्म्य। जब हम कहते हैं कि मैं मनुष्य हूं, तो मैं जो है उसका अहंकार है, मनुष्य है उसका शरीर है, और हूं जो है वो परमात्मा है। अब मैं हूं, उसमें जो हूं वो तत्व पर उसका ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि मिलावट हो गई, तीन तत्वों की मिलावट। मैं मनुष्य हूं, तो मनुष्य जो है वो तो स्थूल सूक्ष्म शरीर हो गया, मैं जो है वो अहंकार हो गया, और हूं जो है वो परमात्मा। अब तीनों तत्व की मिलावट हो गई तो उसे अज्ञान है कि कौन मैं हूँ। अहंकार मैं हूँ कि ये शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्व मैं हूँ, कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ। तो इस तरह फिर शरीर में क्या होता है, तादात्म्य। फिर वो लोग कहते हैं मैं गोरा हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं काला हूँ, मैं काली हूँ, लेकिन मैं तो चेतन आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, फिर भी मैं चेतन आत्मा हूँ। उसका तो ज्ञान रहता नहीं। शरीर उपाधि से अपने को मान लेते कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ इसका विवेक नहीं रहता। दोनों का मिलावट हो गई, जीवात्मा और परमात्मा तत्व की मिलावट। और यह विवेक करना आवश्यक है कि ये जो जीवात्मा 24 तत्व है बाह्य है, और वो परमात्मा तत्व है भीतर है। इसलिए जल्दी विवेक भी हो नहीं पाता। एक भीतरी तत्व है, एक बाहरी तत्व है। बाहरी तत्व तो समझ में आ जाता है, लेकिन भीतर का तत्व समझ में नहीं आता कि मैं परमात्मा कैसे हूँ, चेतन आत्मा, शरीर से अलग हूँ, ये जीवात्मा से अलग हूँ, स्थूल सूक्ष्म 24 तत्वों से अलग हूँ, उसका मालिक हूँ। ये अनुभव नहीं। जैसे आप मंदिर में चले गए, दृष्टांत ले लो कि मंदिर में विष्णु भगवान की चतुर्भुज सुंदर मूर्ति कार ने मूर्ति बनाकर रखी है। अब हम देखते हैं कि चतुर्भुज भगवान विष्णु की मूर्ति वास्तव में तो क्या है, संगे मरमर है, पत्थर है सफेद। संगम मरमर होने के बावजूद भी हमें भगवान दिखते हैं, तो हम भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, मूर्ति की आरती करते, अनुभव करते हैं। हालांकि सामने हमें पत्थर दिख रहा है, लेकिन वो पत्थर नहीं है, विष्णु भगवान ही है। ऐसी श्रद्धा से बुद्धि से हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारी बुद्धि में दृढ़ निश्चय होता है कि मैं जो पूजा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो विष्णु भगवान की ही पूजा हो रही है। तो विष्णु भगवान और मूर्ति दोनों वहां मिली जुली उपस्थित है। मूर्ति और विष्णु भगवान का तादात्म्य, मिलावट, तो इसको मिलावटी उपासना कहते हैं। उपासना है लेकिन मिलावटी, मूर्ति में विष्णु भगवान की उपासना। तो इस प्रकार संसार में देखा जाता है कि मिलावट जो है वो परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन उसमें सब ये 24 तत्व भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की मिलावट हो जाने से वो भिन्न भिन्न उपाधियों में प्रतीत होने लगता है।
तो ये जो मैं हूं, उसमें जो हूं वो सूक्ष्म तक आंतरिक तत्व है। मैं जो है वो जीवात्मा अहंकारात्मक वृत्ति है। और ये जो मनुष्य कहते हो, वो मनुष्य स्थूल सूक्ष्म शरीर है। शरीर प्राण इंद्रिय मन 24 तत्व में जो ये अहंकारात्मक वृत्ति है, वो मैं मनुष्य हूँ। हूँ तो सर्वव्यापक है। यह विवेक करना बहुत कठिन है। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं केवल हूं, ये विवेक करना बड़ा कठिन। मैं हूं करना भी कठिन है, और मैं मनुष्य हूं ये करना आसान है। तो दिखता है स्थूल शरीर है, रोज आईने में मैं स्थूल शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, ये भी समझ में आता। लेकिन सबसे कठिन विवेक है कि केवल हूं, चैतन्य में आत्मा हूं, साक्षी चेतन रूप में। लेकिन वो सारा मिल चुका है। अहंकारात्मिका जीवात्मा वृत्ति और परमात्मा दोनों मिला हुआ है। दोनों का मिला हुआ भान होना भी मुश्किल है। दोनों का अलग अलग ज्ञान होना भी मुश्किल है, क्योंकि दोनों की ऐसी मिलावट हो कि दोनों साथ साथ में ही प्रतीत होते। जो कोई कहे कि मैं मनुष्य नहीं हूं, तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। अरे बाबा लोग कहते रहते हैं कि मैं जीव नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं। ऐसा समझ में, सुनने में तो आता है, लेकिन समझ में नहीं आता। तो मैं चैतन्य आत्मा हूं कि मैं चैतन्य आत्मा नहीं हूं, ये दो वृत्तियां हैं। तो मैं हूं और मैं नहीं हूं, तो क्या मैं हूं और क्या? मैं चैतन्य आत्मा हूं, और मैं मनुष्य वृत्ति नहीं हूं। ये विवेक करना आवश्यक। मैं जीव नहीं हूं, ये कहने की बात तो हो जाती है, समझ भी आती। लेकिन मैं जीव नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं, इससे कैसे जाने? तो इसे जानने के लिए भगवान ने हमें ये साधना दी है। इसमें एक भगवान ने हमें तीन अवस्थाएं दी, ये सीढ़ी है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। ये तीनों सीढ़ी का विवेक करके हम उस परमात्मा को जान सकते। तो इस सीढ़ी में हम कैसे चढ़ेंगे, इस पर हम कल विचार करेंगे कि ये जो हमारी सीढ़ी है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, तीन अवस्थाओं में हमारी आत्मा परमात्मा नित्य वैसी की वैसी ही है। तो आज हमने जो है, ये मनुष्य जो बहिर्मुख है, 24 तत्वों का गुलाम है, संसारी जिसको कहते हैं, वो अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। और जिसने इस 24 तत्वों को धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार संयमन नियमन कर लिया है, जो अंतर्मुख है, जो परमार्थी है, वो अपना मित्र है, अपना बंधु है। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनत्व शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। तो जो धर्मात्मा है, आत्मना जीवात्मा, जो धर्मात्मा, जिसने अपने इस 24 तत्व को काबू में कर लिया, जीता, जितात्मा, तो वह जीवात्मा, वह धर्मात्मा अपना ही मित्र है और सबका मित्र है।
परंतु जिस जीवात्मा ने अपने इस 24 तत्व स्थूल सूक्ष्म शरीर को काबू में नहीं किया है, धर्म शास्त्र क्या, यानी अधर्मी है, बहिर्मुख है, भोगी है, लंपटी है, भोग में लगा हुआ है, तो वह अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करते और दूसरों के साथ भी शत्रुता का व्यवहार करते, अपने आप ही अपने शत्रुता में व्यवहार करता रहता है, स्वयं का भी शत्रु है और दूसरों का भी शत्रु ही रहता है। तो इस प्रकार यह शत्रुता और मित्रता, जो बहिर्मुख है, जो धर्मात्मा नहीं है, वो अपना और जगत का शत्रु ही है, और जो अंतर्मुख है, जो धर्मात्मा है, अपने 24 तत्वों पर जिसका काबू है, कमांड है, तो अपना मित्र है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, जिसको कार चलाना नहीं आती और वो कहता है मैं सीख रहा हूं, तो कार में बैठे हुए उनका भी वो शत्रु है और अपना भी शत्रु। और जिसको कार चलाना आता है, वो अपना भी मित्र है और कार में बैठे 5 लोगों का भी मित्र है, सबकी समस्या का समाधान हो जाए। तो ऐसे ही जब तक आपका अपना शरीर इंद्रियों का संयम, काबू, नियम, धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार नहीं होगा, वो मनमानी स्वच्छंदता होगी, तो आप अपने साथ शत्रुता कर रहे और अपने समाज और विश्व के साथ भी शत्रुता से ही व्यवहार करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो हमारे ऋषिकेश में नवंबर महीने में हमने शिविर का आयोजन किया है। आपको पता होगा, ऑनलाइन आपको मैसेज तो रोज आते हैं। तो ये जो शिविर है, नवंबर में दिवाली के बाद अष्टमी से कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अष्टमी शुक्ल पक्ष, दिवाली के बाद 8 दिन, और पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त हो। तो वैसे उस समय दिवाली का वैकेशन भी होता है, तो आप सब परिवार इसमें सहभाग ले सकते और दूसरों को भी जोड़ सकते। तो इस शिविर में भगवत गीता ये अध्याय 6 का ही विचार होगा। तो आपने सुना है, आपका रिवीजन होगा। ये अध्याय 6 का ठीक से फिर से ऋषिकेश में। तो ये शिविर 8 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक आयोजित की गई है।
अब इसमें केवल आयोजक तो आयोजन करता है, लेकिन आप सबका सहयोग, आपको आना, संकल्प करना कि हम जाएंगे और भक्तों को ले जाएंगे। तो ऐसा आपको संकल्प करना होगा कि हमें जाना है और भक्तों को ले जाना है। तो अभी समय है, बुकिंग बुकिंग अगले महीने कराना होगा, जुलाई में 4 महीने पहले, ट्रेन का, फ्लाइट का, जो भी है। तो अभी से आप चर्चा विचारणा करें, निर्णय करें, संकल्प करें, सोचेंगे ये देखो भाई क्या समस्या है, तो उससे चर्चा करो कि भाई शारीरिक समस्या है, कोई सामाजिक है, ठंडी की है, या फिर आर्थिक समस्या है, तो उसका समाधान करें। चर्चा विचारणा करें कि भाई आप क्यों नहीं आते, आपको क्या समस्या है, आप संकल्प करें, आइए, और अपने आने के लिए आपकी जो भी समस्या है उसका हम समाधान करें। तो इस तरह संकल्प कराए, सामने वाले से बात करें और कहे कि चलो हम शिविर में जा रहे हैं, हमारा संकल्प है, ईश्वरीय संकल्प है, उसमें ये सब सांसारिक विचार न लाए कि हम ईश्वर के लिए जा रहे हैं, ईश्वर के लिए दूसरों को ले जा रहे हैं, ये हमारा संकल्प है। जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा, ईश्वर नहीं, कोई मदद नहीं करेगा। आप मैं मेरा मेरा, मैं मेरा मेरा, उसी में डूबे मरो। मैं मेरा संकल्प करो, ईश्वर मेरे साथ है, तब जाके काम होता है। लेकिन वो तो होता ही नहीं, आदत पड़ गई अनेक जन्मों से अपने मैं मेरा। ईश्वर साथ है, सृष्टि साथ है, प्रकृति साथ है, सब सारा विश्व साथ है, ऐसी समष्टि बुद्धि होना आवश्यक। जब तक समष्टि बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि नहीं होगी, जीव बुद्धि में रहोगे, तो ऐसे ही पड़े रहोगे, कोई जीवन में कोई आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं सकती। जीव बुद्धि से बाहर निकलो, समष्टि बुद्धि, जगत और ईश्वर सबको साथ में लो, सबका साथ लो, सबका साथ सबका विकास, ये जो है ये हमारा सनातन सूत्र है। लेकिन हम मैं मेरा उसमें से ही बाहर नहीं निकलते। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ हम अपना ये संकल्प करें कि हम शिविर में जाएंगे और साथ में भक्तों को ले जाएंगे। जो भी कोई समस्या है तो आप हमें, हमारे भी कुछ, हम भी आपको मदद करें। भाई कोई वास्तविक साधक है, जिज्ञासु है, तो उसे कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान कर सकते। शारीरिक समस्या है, मानसिक है या आर्थिक है, भाई फीस नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, उसके लिए व्यवस्था हो सकती, लेकिन उसे समझाओ, अपने मन से संकल्प कराओ कि ये जो कार्य ईश्वर के लिए, ईश्वरीय कार्य करना है, और उस कार्य में हमें पहले जुड़ना है और बाद में दूसरों को जोड़ना है। तो ये बात आप प्रचार शुरू करो, प्रयत्न करो, सभी जो है अपने स्तर से स्वयं संकल्प करे और रोज 2-3 लोगों से बात करें कि भाई ये शिविर है ऋषिकेश में, हम जा रहे हैं, आप आइए। तो आपके सर्कल में सबके आसपास 100, 200, 500 लोग होते हैं, आपके परिवार, ससुराल वाले में, उसमें कोई साधक धर्मात्मा भी होगा, सारे भोगी तो नहीं होंगे, कोई योगी भी तो होगा। तो उनसे बात करो, उनको जोड़ो कि भाई ये शिविर है, गीता ज्ञान शिविर ऋषिकेश में, तो ये सप्ताह शिविर में हमें जाना है। तो इस तरह प्रचार प्रसार, संकल्प, नियम, पहले स्वयं संकल्प करे और दूसरों को जोड़ने का भी संकल्प करे। बिना संकल्प के कुछ नहीं होगा। नहीं, हम तो देखेंगे, सोचेंगे, मेरे तो ये है वो है, बहानेबाजी तो इसमें बहुत होती, लेकिन वो शादी ब्याह में जाने की कोई बहानेबाजी नहीं करते। शादी तो मेरे भतीजे की है, मुझे तो जाना ही होगा, चाहे कहीं भी हो, इंडिया में हो या फॉरेन में हो। अरे भतीजे की शादी है तो वहां कोई बहानेबाजी नहीं, तो मेरा रिश्ता है, संबंध है। लेकिन जब सत्संग की बात आती तो उसमें 100 बहानेबाजी कि वहां कैसे जाएंगे, ऋषिकेश में ठंडी होगी, दिवाली में तो हम व्यस्त होते हैं, हम क्या करेंगे। तो इस तरह हजारों बहाने बनाए, लेकिन सांसारिक कार्य है तो कोई बहाना नहीं, बस जाना है।
तो ये विवेक करना आवश्यक है कि संकल्प करे और फिर शिविर में स्वयं जुड़े। मैं अकेला नहीं हूं, आप सब साथ में है, सबको साथ में लेकर समष्टि भाव से, और ईश्वर क्या कार्य है, ईश्वर की सेवा है, ऐसा समझकर अपना कल्याण करे। इसमें अपना भी कल्याण है, सबका कल्याण। तो ऐसी भावना से ये संकल्प करके इस कार्य में जुड़े। अभी ये 15 दिन महीना है, जुलाई में सारी बुकिंग करनी आवश्यक है, पहले सप्ताह। इसीलिए जो हमारे पास 3 सप्ताह है, 3 सप्ताह में आप सब अपने अपने स्तर से रोज 2-4 फोन करें, किसी को तैयार करें, और जो भी समस्या है, कोई ऐसा हो तो मुझे भी फोन करे, कोई समस्या है तो मैं आपके साथ हूँ। भद्रेश भाई से बात करें कि क्या आपकी समस्या है, उसका भी समाधान करें, और शिविर में आए और भक्तों को लाए। ये करना आवश्यक है। तो इस तरह अपना और सबका कल्याण, इसी में आपका कल्याण है, सबका कल्याण। और किसी को जो भी कोई समस्या है तो संपर्क कभी भी कर सकते हैं हमें, और भद्रेश भाई से भी संपर्क कर सकते हैं। शिविर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तुरंत संपर्क करें। विशेष जानकारी चाहिए तो पैम्पलेट है, सर्कुलर है, फोन करके बात करें, उसको सर्कुलर भेजे, पैम्पलेट भेजे और उसे जोड़े। ठीक है। तो आज का जो समय इस शिविर के आयोजन में अब विचार विमर्श चलता रहेगा। आपके भी कोई सलाह है, प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज का समय अब पूरा हो रहा है। आज जो सभी साधक उपस्थित है, इसमें प्रकाश आनंद दोषा है, भद्रेश पड़िया है, संजीवनी है, और माधवी है, सीमा है, अमरेंद्र है, अंकिता है, अनुराधा है, आरती जादव, आशा है, भरत बीबी शर्मा है, दिनेश पटेल है, गीता मेनन है, जीवी कुमार है, हेमा कोटक है, इला जोशी है, जयंती पांडा है, ज्योति धूमल है, मीरा उच्चिल है, नैना पुरोहित है, निकिता पटेल, पंकज भट्ट है, पृथ्वीराज मालव है, राजेश मोलकर है, रीमा पटेल है, रिची पटेल, संजीवनी रानडे है, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर है, सुनीता अनंत कुलकर्णी है, तुषार चौधरी है, उषा मेनन है, और मीना सिंगाड़। तो भाई आप सब शिविर में तो आमंत्रित है ही, मेरा थोड़ा सबका कार्य है, आपका और मेरा। इसलिए शिविर का संकल्प करे और शिविर में जुड़े और अपने को जोड़ाए, जोड़े और जुड़ावे। तो इस तरह ये हमें प्रयत्न इस 3 हफ्ता सबको करना है, अपने अपने स्तर पे रोज 2-3 फोन करें और प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। सबको ओम साधु नमो आपका नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी। सबको नमो ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो सबको ओम नारायण नमो स्वामी। नारायण। सबको करना है अपने अपने स्तर पे। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण।